सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 216 डेज बचे हैं। तो आज का मेरा पूरा दिन कैसा गया मैं वही बता देती हूँ। तो सुबह में मैं 7:30 बजे उठी थी एंड 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी गई थी एंड लाइब्रेरी जाके मैंने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर शुरू करा। एंड बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग से शुरू करा है, लाइक जो 2024 में गुरु माँ ने यूट्यूब पे एनसीईआरटी रीडिंग कराई थी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर की, लाइक सारे ही चैप्टर की। तो मैंने उससे बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर स्टार्ट करा है क्योंकि जिस बैच को मैं फॉलो कर रही हूँ यकीन वाले, उसमें बायोमोलिक्यूल अभी नहीं पढ़ाया गया है। एंड मैंने जो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज ली है उसमें बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर टेस्ट में आ रहा है। ओके, उस टेस्ट का सिलेबस क्या है मैं वो बता देती हूँ। बायोमोलिक्यूल, इकोसिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आने वाला है। तो ये चारों ही चैप्टर अभी हमें बैच में नहीं पढ़ाया गया है, पर मुझे 11 को इन चारों चैप्टर का टेस्ट देना है। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी रीडिंग वाले लेक्चर्स देखूंगी एंड एनसीईआरटी अपनी तैयार करूंगी। एंड थोड़े कॉन्सेप्ट मुझे आ रहे हैं इन सब चीज़ों के, थोड़े थोड़े मैंने पढ़ रखे हैं। तो जितना मुझसे तैयार हो पाएगा मैं उतना तैयार करूंगी एंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी एमटीजी से एंड जस्ट मैं टेस्ट देने चली जाऊंगी। एंड मैंने 2024 वाला बैच के लेक्चर्स क्यों चूज़ करे हैं। 2025 में भी कराया गया है एनसीईआरटी रीडिंग, बट मैंने 2024 वाली ही करी है क्योंकि पहली चीज़ कि मुझे उन दोनों टीचर्स से समझ आता है, विपिन सर से भी मुझे समझ आता है एंड गुरु माँ से भी मुझे समझ आता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि उसमें बहुत डिटेल कराया गया है, लाइक अगर आप जाके बायोमोलिक्यूल के वो वाले एनसीईआरटी रीडिंग वाले वन शॉट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक एक चीज़ मैम ने ली है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो बहुत इफेक्टिव लेक्चर्स है, तो इसलिए मैं उसी से कर रही हूँ। एंड वो लेक्चर 5.5 घंटे तक के थे, तो मैं 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक वो लेक्चर पूरा कंप्लीट करी हूँ। एंड मैं जस्ट वो लेक्चर कंप्लीट करके रूम पे आई थी। एंड क्योंकि मैंने अपना टिफ़िन नहीं लगवा रखा है एंड मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो मैंने टिफ़िन हटवा दिया था। तो अब मैं खाना खुद ही से बना रही हूँ। तो मैं दिन का कभी खाना खुद बना रही हूँ, रात का भी खाना खुद बना रही हूँ। एंड आज मेरा मन नहीं था दिन में कुछ भी पकाने का, तो इसलिए मैं बाहर से रोटी ला ली थी एंड मैं अंडा पका ली थी एंड मैं वही खाई हूँ। एंड बस अभी 2 बजने वाले हैं कुछ और मैं वापस जा रही हूँ लाइब्रेरी एंड मैं लाइब्रेरी जाके फिजिक्स पढ़ूंगी। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर वाला और लीनियर और कोलिजन तीनों पढ़ लूंगी। एंड अगर मैं आज बायोमोलिक्यूल ना शुरू की होती तो मैं पढ़ भी लेती, लेकिन क्योंकि मैंने बायोमोलिक्यूल शुरू कर लिया तो मेरा सुबह का सारा टाइम उधर ही चला गया है। तो अभी मैं जाऊंगी वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगी। मुझे लगा था वो चैप्टर छोटा है बट वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है मेरी उम्मीद से। तो खैर मैं वर्क एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगी एंड फिर उसके बाद लीनियर वाला भी चैप्टर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही कंप्लीट कर लूँ। बाकी देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि उस लेक्चर के उस चैप्टर के 2 ही 3 लेक्चर है तो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो भी आज ही कर लूँ, नहीं हो पाएगा तो फिर कल ही में डाल देंगे। एंड कल मेरी क्लास है तो मुझे उस हिसाब से भी शेड्यूल अपना फिक्स करना है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सुबह सवेरे उठूंगी क्योंकि मेरी काफ़ी नमाज मिस हो रही थी, तो उसकी वजह से तो सुबह में तो मैं नहीं उठ पाई। आज सवेरे मैंने अलार्म लगाए थे 4-4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का। एंड बार बार वो अलार्म मैं बंद कर रही थी क्योंकि वैसे मैं रोज़ रात में 1 बजे सोती हूँ, बट अचानक से कल मैंने रात में डिसाइड किया कि मैं 11 बजे सो जाऊँगी। तो मैं नहीं सो पाई 11 बजे एंड मैं 1 ही 2 बजे सोई थी अपने टाइमिंग पे, तो इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाई। बट आज फिर मैं ट्राई करूँगी, कुछ दिन ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मुझे अपनी रूटीन सुबह वाली बनानी है तो इसलिए कुछ दिन और ट्राई कर लेते हैं। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।